मेरा नाम यक्ष चौधरी है। 6th रैंक आया, 6ठी रैंक। इसका श्रेय मेरे फैमिली को सबसे पहले देना चाहूँगा, मम्मी पापा भाई बहन सबको। तो खान सर कहते हैं कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिनको छत तक जाना है, तुम्हारी मंजिल आसमान है, तुम्हें अपना रास्ता खुद ही बनाना है। एक लड़के के साथ भी ऐसा ही होता है जो अपनी सफलता तो पा लेता है मगर इंटरव्यू में उसका एक आंसर गलत होने पर उसको इंटरव्यू से बाहर निकाल दिया जाता है। तब वो लड़का तीसरी बार में इतनी कड़ी मेहनत करके उस परीक्षा को सफल कर लेता है और एक बड़ा अधिकारी बन जाता है। आज की कहानी भी हमारी कुछ ऐसी ही है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं सुफ्तान अहमद सैफी। आज की हमारी ये कहानी है अमरोहा की। अमरोहा में इनका परिवार रहता है और इनके परिवार में इनके पिताजी और इनकी माँ और भाई और ये सब लोग अपने परिवार में रहते हैं। और इनके पिताजी एक किसान हैं और इनके भाई भी एक किसान हैं। इनकी पढ़ाई अमरोहा में से पूरी हुई और 10वीं और 12वीं की परीक्षा भी इन्होंने अमरोहा में ही दी। और क्या आप लोगों को पता है कि खान सर जो कि भारत के नंबर 1 टीचर हैं, इन्होंने उनकी कोचिंग भी ली है और खान सर ने ही इनको सबसे ज़्यादा मोटिवेशन किया है, क्योंकि जो इनके अध्यापक थे उन सबसे ही ज़्यादा खान सर ने मोटिवेट किया है। और उनका तो मैं भी एक बहुत बड़ा फैन हूँ। इनकी जब पढ़ाई पूरी हो जाती है तब ये अपनी ग्रेजुएशन करते हैं। ग्रेजुएशन करने के बाद इनको तो बनना था कलेक्टर। तब ये कलेक्टर बनने के लिए यूपीएससी की परीक्षा का फॉर्म भर देते हैं और फॉर्म भरने के बाद इतनी कड़ी मेहनत करके यूपीएससी की तैयारी करते हैं, पर वो उस परीक्षा में सफल तो हो जाते हैं। पर जब इंटरव्यू देने जाते हैं तब वो अपना इंटरव्यू पूरा सही तो देते हैं, पर एक आंसर नहीं दे पाते हैं, पर उसका आंसर का जवाब वो गलत देते हैं। तब उनको इंटरव्यू में से बाहर निकाल दिया जाता है। तब वो बहुत दुखी होते हैं। फिर से वो दोबारा से यूपीएससी की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। अब तो वो इतनी जोरों शोरों से कड़ी मेहनत करके तैयारी करते हैं कि जब वो परीक्षा देने जाते हैं तब वो उस परीक्षा में सफल हो जाते हैं और साथ ही इंटरव्यू में से भी सफल हो जाते हैं। पर उनको तो बनना था आईएएस अधिकारी। तब वो आईएएस अधिकारी नहीं बन पाते हैं। तब वो तीसरी बार में यूपीएससी की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। अब वो तो इतने जोरों शोरों से इतनी कड़ी मेहनत करके इतनी मन लगा कर के तैयारी करते हैं कि जब वो परीक्षा देने जाते हैं तब वो उस परीक्षा में भी सफल हो जाते हैं। और जब वो इंटरव्यू देने जाते हैं तब वो उस इंटरव्यू में भी सफल हो जाते हैं। और 6ठी रैंक के साथ जब ये खुशखबरी वो अपने माता पिता को देते हैं कि माताजी और पिताजी भाई, मैं इस परीक्षा में सफल हो गया हूँ, तब ये सुनने के बाद तो उनके पिताजी और माताजी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है। और सबसे ज़्यादा उनके भाई खुश होते हैं, क्योंकि उनके भाई ने उनको सपोर्ट किया था। और इसका पूरा श्रेय वो अपने परिवार वालों को देते हैं। उनके घर पर गांव वालों का सभी आने लगते हैं बधाइयों के लिए। अब जब गांव वाले आते हैं बधाइयों के लिए तब वो तो देख कर के वो खुश ही हो जाते हैं। और ये देख कर के खान सर भी बहुत ही खुश होते हैं कि हमारा एक स्टूडेंट एक अधिकारी बन गया है। दोस्तों, इस कहानी से हमें आप लोगों को ना ही कोई ठेस पहुंचाना था, ना ही कोई नुकसान पहुंचाना था, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना था और शिक्षित करना था कि आप लोग कुछ सीखें और कुछ कर गुजरने की इच्छा रखें। और दोस्तों, आप लोग हमें अपना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि हमें आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही नई मोटिवेशन कहानी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।